मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 31 का डिस्कशन करेंगे। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं आज का, जैसे कि आपके सामने है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स या अ रेमेडी विच नेवर फेल्स, यानी ऐसा पर्सन जो कभी मिस्टेक्स करे, या अ रेमेडी विच नेवर फेल्स, या ऐसा कोई उपचार जो कभी फेल ना हो, दैट इज कॉल्ड इनफॉलिबल। ये लैटिन वर्ड इनफॉलिबिलिस से आया है। मतलब होता है नॉट, और फॉलिबिलिस का मतलब होता है मिस्टेक, मतलब जो मिस्टेक ना करे। तो इनफॉलिबिलिस का मतलब होगा जो मिस्टेक ना करे। तो इसको निमोनिक्स कैसे रन करेंगे? तो इसको निमोनिक्स रन करना बहुत ईजी है। इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन, फॉल और एबल। इनका मतलब होगा नॉट, एबल से, और ये फॉल, ये आपका फॉल दिया है, मतलब गिरना। मतलब ऐसा पर्सन जो कभी गिरे ना, जिसे गिराना मुश्किल हो, जो गिरने के योग्य ना हो। गिरना मतलब वो कोई मिस्टेक नहीं करता, वो कोई मिस्टेक नहीं करता है जिससे कि वो गिरना का मतलब यहाँ गिरने सेंस मतलब लगाइए कि उसको नीचा दिखाना या उसको हराना। मतलब उसको लड़ाई के मैदान में नीचे गिराना मुश्किल है, उसे युद्ध के मैदान में हराना मुश्किल, इस तरह से कर सकते हैं। नॉट फॉल एबल, जिसे नीचे गिराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो कोई मिस्टेक करता ही नहीं, वो कोई भी गलती नहीं करता, से नीचे नहीं गिरा सकते। इस तरह से रिलेट करके नेक्स्ट देखते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, मतलब नवजात की हत्या करना। द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, तो दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। ये फ्रेंच वर्ड इन्फेंट और साइड से आया है। इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, और साइड का मतलब होता है किलिंग, यानी मारना। किलिंग मतलब मारना, तो इन्फेंटिसाइड, तो 2 वर्ड से मिलकर बना है इन्फेंटी और साइड। तो इन्फेंट साइड वर्ड कहीं भी आपको मिल जाए, साइड का मतलब होता है हत्या करना। जैसे सुसाइड होता है, इन्फेंटिसाइड होता है, फैट्रीसाइड होता है। तो इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, यानी न्यू बॉर्न बेबी की हत्या करना, यानी नवजात शिशु की हत्या करना। नेक्स्ट देखते हैं। सोल्जर्स हु फाइट ऑन फूट, यानी ऐसे सैनिक जो पैदल चलकर लड़ाई करते हैं, यानी पैदल सैनिक, दैट इज इन्फेंट्री, उसे बोलते हैं इन्फेंट्री। ये स्पेनिश वर्ड इन्फेंटेरिया से आया, जिसका मतलब होता है फूट सोल्जर्स, यानी पैदल चलने वाले सैनिक। नेक्स्ट, someone that is quickly and easily set on fire and burned, यानी जो आसानी से आग पकड़ ले, दैट इज इनफ्लेमेबल। ये लैटिन वर्ड इनफ्लेमर से आया है, इनफ्लेमर, जिसका मतलब होता है टू सेट ऑन फायर। तो इस वर्ड से तो आप फैमिलियर होंगे। इनफ्लेमेबल इसका क्या होता है? इनफ्लेमेबल मतलब जो आसानी से आग पकड़ ले। तो इसको फिर भी निमोनिक्स में बताता हूँ। 2 पार्ट्स में बोला है, इनफ्लेम और एबल। तो इसमें फ्लेम वर्ड आपको मिल रहा होगा, फ्लेम। फ्लेम का मतलब क्या होता है? फ्लेम का मतलब होता है आग की लपटे। जैसे ये फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है, उसे फ्लेम बोलते हैं ना। जब हम आग लगाते हैं
तो आग की जो लौ निकलती है उसे क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। और एबल मतलब योग्य, मतलब ऐसी चीज़ जो आग पकड़ने के योग्य हो, जिसमें आग पकड़ा जा सके, है ना। और इनका मतलब होगा में, एबल का मतलब योग्य, यानी ऐसा चीज़ जिसमें आग पकड़ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इनफ्लेमेबल, यानी जो आसानी से आग पकड़ ले। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग फील्ड विथ एयर, यानी जिसमें हवा भरा जा सके, जिसमें आसानी से हम हवा भर सकते हैं, जैसे कि बैलून हो गया या आपका साइकिल का टायर हो गया, दैट इज़ इनफ्लेटेबल, उसे बोलते हैं इनफ्लेटेबल। लैटिन वर्ड इनफ्लेयर से आया है, जिसका मतलब होता है टू ब्लोन इनटू और पफ अप, मतलब फुलाना। टू ब्लोन इनटू मतलब जिसके अंदर हवा डालना, और पफ अप मतलब फुलाना, मतलब हवा डाल के फुला देना। तो इनफ्लैटेबल, इनफ्लैटेबल एक्सलेंट कैसे करेंगे? निमोनिक से देखते हैं। इन दो वर्ड्स मिलकर बना है, एक इनफ्लैट और एबल। एबल का मतलब होगा योग्य, एबल। इनफ्लैट मतलब क्या होता है? फ्लैट करना। इनफ्लैट मतलब उल्टा। इन का मतलब क्या होगा? नॉट। इन जो है हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, नॉट होगा फ्लैट, फ्लैट करना। फ्लैट मतलब होता है चपटा, ठीक। फ्लैट मतलब क्या होता है? चपटा होता है। तो जैसे कि बैलून होता है या साइकिल का जो, या कोई भी टायर का जो ट्यूब होता है, वो क्या पहले क्या होता है? फ्लैट होता है। जब उसमें हवा भर देते हैं बैलून में या साइकिल के ट्यूब में, तो क्या होता है? वो फूल जाता है। तो फ्लैट से इनफ्लैट हो जाता है। तो नॉट फ्लैट मतलब वो फ्लैट नहीं रहा, जब उसमें हवा भर देते हैं तो फ्लैट नहीं, वो फ्लैट ना होकर वो क्या होता है? फूल जाता है। मतलब ऐसी चीज़ जो हवा भरने पर फ्लैट ना रहे, इनफ्लैट हो जाए, दैट इज़ इनफ्लैटेबल, यानी जो हवा भरने पर फ्लैट ना होकर वो फूल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? इनफ्लैटेबल बोलेंगे। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ प्लांट, किसी प्लांट्स में जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, जो प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो किस तरह से लगे होते हैं, यानी पेड़ों पर फूलों का विकास, जैसे एक जो पैटर्न होता है, जैसे प्लांट है, उस प्लांट में जो फ्लावर लगे होते हैं उसका जो पैटर्न होता है, जिस पैटर्न से फ्लावर लगते हैं उस पेड़ में, तो उसे बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको। ये लैटिन वर्ड इन फ्लोरसेयर से आया है। इन का मतलब होगा इनटू, और फ्लोरसेयर मतलब होता है बिगिन टू फ्लावर, यानी पेड़, किसी पेड़ में फूल निकलना शुरू हो जाना, यानी फूल आ जाना, फ्लावर्स आ जाना, किसी पेड़ में फ्लावर्स आ जाना, तो इनफ्लोरेसेंस। इसे निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे? इनफ्लोरेसेंस को आप सेंट से लर्न कर लीजिए। सेंट्स, सेंट मतलब क्या होता है? खुशबू, खुशबू आती है। इनफ्लोर, इनका मतलब में वाला इन, प्रीपोजिशन। फ्लोर को फ्लावर से लर्न कर लीजिए, फ्लावर, इसको फ्लावर से रिलेट कर लीजिए। तो इन फ्लावर सेंट, तो जब फ्लावर खिलता है तो फ्लावर से क्या निकलता है? सेंट निकलता है। जब किसी पेड़ में फ्लावर, ठीक, फ्लावर्स जो है, जब किसी प्लांट में फ्लावर्स जो है खिल जाते हैं, फ्लावर्स निकल आते हैं, तो क्या आता है उसमें? उस ट्री से हमें सेंट मिलता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इनफ्लोरेसेंट मतलब, इनफ्लोरेसेंस को आप इनफ्लोरेसेंट से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्किलफुल इन इन्वेंटिंग। स्किलफुल इन इन्वेंटिंग यानी जो नए चीज़ों के आविष्कार करने में निपुण हो, जो हमेशा नए नए चीज़ों का आविष्कार करता रहता हो, दैट इज़ इंजीनियस, उसे बोलते हैं इंजीनियस। ये लैटिन वर्ड इन और जेन से मिलकर बना है। इनका मतलब होता है इन, यानी प्रीपोजिशन वाला इन में, और जेन का मतलब होता है गिव बर्थ। जेन का मतलब होता है
गिव बर्थ यानी नए चीज़ों का जन्म देना, नई चीज़ों को जन्म देना। इंजीनियस, इसको लर्न करना बहुत इजी है निमोनिक से। जीनियस, इनका मतलब में पोजीशन, जीनियस, जीनियस, जीनियस मतलब क्या होता है, जो बहुत ही बुद्धिमान हो, जीनियस हो। तो इंजीनियस मतलब जीनियस लोगों में जो जीनियस लोग होते हैं वो बहुत ही स्किलफुल होते हैं, वो हमेशा नए नए चीज़ों का इन्वेंशन करते रहते हैं। तो जीनियस लोग हमेशा नए चीज़ों का आविष्कार करने में निपुण होते हैं। तो इस तरह से रेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर एंड ओरिजिनल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर यानी ऐसा गुण जो चालाकी दिखाना, जो चालाकी दिखाने का गुण हो जिसके अंदर, यानी चालाकी दिखाने का गुण। एंड ओरिजिनल, चालाकी और जो है कुशल एवं आविष्कारी। ओरिजिनल का मतलब होगा यहाँ पे आविष्कारी, यानी आविष्कार, नए नए आविष्कार करने का गुण या चतुर बनने का गुण। कुशल एवं आविष्कारी, दैट इज इंजेन्युइटी। ये फ्रेंच वर्ड इंजेन्युइट से आया है, जिसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ फ्रीडम बाय बर्थ, यानी जन्म से स्वतंत्र रहने का गुण, जो स्वतंत्र रहकर काम करे, जन्म से ही स्वतंत्र रहकर काम करता है अपने मर्जी से। इसको निमोनिक्स कैसे करेंगे। तो इससे दो पार्ट डिवाइड करते हैं। इंजीन्युइटी, एक मिनट, इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं। इंजीन्युइटी, इंजीन्युइटी, इंजी को आप इंजीनियस रेट कर लीजिए। स्पेलिंग गलत हो गया तो सही कर देता हूँ। हाँ, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंजीन्युइटी, इंजी को आप रेट करिए इंजीनियर से। इसको इंजीनियर से रेट करिए। और इसको यूनिटी से, यूनिटी, इंजीनियर यूनिटी। तो इंजीनियर की यूनिटी, इंजीनियरिटी में इंजीनियर की यूनिटी, तो इंजीनियर की एकता। तो जब इंजीनियर लोग एकता दिखाते हैं तो क्या करते हैं, वो नए नए आविष्कार करते हैं, कुशल एवं आविष्कारी होते हैं। यूनिटी में से एकता, या इसको यूनिट कह सकते हैं। तो इंजीनियर की जो यूनिटी होती है, तो इंजीनियर जब यूनिटी दिखाते हैं तो क्या करते हैं, वो द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर और ओरिजिनल की क्वालिटी दिखाते हैं, यानी कुशल एवं आविष्कारी होने का गुण दिखाते हैं। क्योंकि आविष्कार क्या करते हैं, इंजीनियर लोग नए नए आविष्कार करते हैं। इस तरह से लेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग, यानी सीधा सादा, जो इनोसेंट हो, मासूम हो, और अनसस्पेक्टिंग हो, जिस पर जो है शक ना किया जा सके, जिस पर कोई सस्पेक्ट ना करे, दैट इज इंजीनियस। ये लैटिन वर्ड इंजीनियस आया, जिसका मतलब होता है ऑफ नॉवल कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर बहुत ही नॉवल हो, बहुत ही उत्तम कैरेक्टर हो जिसका। तो इंजीनियस कैसे रन करेंगे निमोनिक्स से, इसको 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन में
और ये हो गया अस, मतलब हमें। और जीनियस, इसको जीनियस रेट कर लीजिए, GEOUS, जीनियस। इसको तो इंजीनियस को रेट करिए आप इंजीनियस अस, या इस अस को इसी पे जोड़ दीजिए आप, अस को अलग मत करिए। इसको दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंजीनियस को इंजीनियस। तो जो जीनियस लोग होते हैं, वो जीनियस लोगों में क्वालिटी होती है कि वो बहुत सीधे साधे होते हैं। वो किसी से जल्दी उलझते नहीं है, वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, एकदम सीधे साधे रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो जीनियस लोगों की ये क्वालिटी होती है कि वो इनोसेंट और अनसस्पेक्टिंग होते हैं, और वो नए नए चीज़ों का आविष्कार करते रहते हैं और अपने काम में मग्न रहते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इंजीनियस मतलब होगा सीधा साधा। नेक्स्ट, फर्मली फिक्स्ड एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज, यानी इतना गहरा कि जिसे बदल पाना मुश्किल है। फर्मली फिक्स्ड, फर्मली मतलब होता है दृढ़, यानी एकदम दृढ़ तरफ से, जैसे कि हिलाना डुलाना मुश्किल हो। फर्मली फिक्स्ड वो बहुत अच्छे से फिक्स्ड हो, जो बिल्कुल भी हिले डुले ना। एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज, और जिसे बदलना मुश्किल हो, दैट इज़ इनग्रेन्ड। तो फ्रेंच वर्ड ग्रेन से आया, जिसका मतलब होता है सीड ऑफ ए प्लांट और कोचिनियल। तो कोचिनियल क्या होता है? तो सीड ऑफ ए प्लांट मतलब किसी पेड़ का बीज, या कोचिनियल क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका इस्तेमाल हम चीज़ों को रंगने में करते हैं, यानी डाई। एक तरह का डाई होता है, सीड ऑफ ए डाई, यानी एक ऐसा सीड होता है जिसका इस्तेमाल डाई करने में या रंगने में करते थे। तो फॉर्मली फिक्स्ड एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज का मतलब होगा इनग्रेन्ड। तो इसको निमोनिक कैसे करेंगे देखते हैं। इनग्रेन, तो इनका मतलब क्या होगा? में, और ग्रेन को आप रेट करिए ग्रेन से। ग्रेन क्या होगा? ग्रेन मतलब दाने, अनाज। तो इनग्रेन्ड यानी अनाज। तो अनाज जो होते हैं, वो जब अनाज को हम ज़मीन में बो देते हैं तो क्या होते हैं? वो फॉर्मली फिक्स्ड हो जाते हैं एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज। जैसे कि हम अनाज बोते हैं ज़मीन में, जब हम बो देते हैं तो जब उससे पेड़ निकल आते हैं, प्लांट निकल आता है, तो छोटा पौधा निकल आता है, तो क्या करता है? ज़मीन में अच्छे से फिक्स्ड हो जाता है, फॉर्मली फिक्स हो जाता है, और उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर वो प्लांट बड़ा हो गया है, अगर आपने सीड लगा दिया है, अगर आप चाहते हैं इसको उखाड़ कर हम किसी और जगह लगा दें, तो वो मुश्किल होता है। अगर उखाड़ेंगे भी तो पहली बात उखाड़ना मुश्किल है, और उखाड़ भी देंगे, दूसरी जगह लगाएंगे तो वो मर जाएगा, वो दूसरी जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इनग्रेन्ड, तो इन मतलब ज़मीन में, इनग्रेन्ड यानी ज़मीन में। तो ज़मीन में जब हम ग्रेन लगा देते हैं तो क्या होता है? वो एकदम से फर्मली फिक्स्ड हो जाता है, इतना गहरा चला जाता है कि उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता है, और डिफ़िकल्ट टू चेंज। तो इस तरह से लर्न कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, एन अनग्रेसफुल पर्सन, एक व्यक्ति जो आभार नहीं मानता है, यानी जो किसी का आभार या एहसान ना माने, दैट इज़
इनग्रेट, तो ये लैटिन वर्ड इनग्रेटस आया है। इनका मतलब होता है नॉट, और ग्रेटस का मतलब होगा ग्रेसफुल, यानी जो ग्रेसफुल ना हो, दैट इज़ कॉल्ड इनग्रेट। इनग्रेट, तो इसको निमोनिक से बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। इनका मतलब होगा निगेटिव सेंस देता है ये, इन जब होता है निगेटिव सेंस देगा, यानी नॉट। और ग्रेट को आप रेट करिए ग्रेट से, महान से, ग्रेट, ग्रेट यानी जो ग्रेट ना हो, इनग्रेट। जो ग्रेट पर्सन होगा वो हमेशा लोगों का एहसान मानेगा, वो हमेशा ग्रेसफुल होगा। अगर उसके ऊपर किसी ने एहसान किया तो उसका जो है आभार व्यक्त करेगा, उसको थैंक्स बोलेगा। लेकिन जो नॉट ग्रेट होगा, जो ग्रेट नहीं है, तो वो कभी भी किसी का आभार नहीं मानेगा, वो अनग्रेसफुल होगा। उस पर कोई भी पर्सन कितना भी एहसान कर दे, उसकी कोई भी कितनी भी भलाई कर दे, वो किसी का भी एहसान नहीं मानेगा। तो इनग्रेट का मतलब होगा नॉट ग्रेट, यानी ऐसा पर्सन जो कि ग्रेट नहीं है। तो जो ग्रेट नहीं होगा वो कभी किसी का एहसान नहीं मानेगा। इस तरह से आप रेट करके रन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टेंडिंग टू अब्स्ट्रैक्ट और हार्म, टेंडिंग टू अब्स्ट्रैक्ट और हार्म। टेंडिंग मतलब जिसकी टेंडेंसी, यानी जिसका व्यक्तित्व जो होता है वो कैसा व्यक्तित्व है, टू अब्स्ट्रैक्ट बर्बाद, विनाश करना या नुकसान करना है। यानी उसकी टेंडेंसी, ऐसा पर्सन जिसकी टेंडेंसी, जिसका व्यक्तित्व जो ऐसा है, उसकी आदत ऐसी है, वो हमेशा बर्बाद, विनाश करता है या लोगों को नुकसान पहुंचाता है, यानी शत्रुतापूर्ण, दैट इज इनिमिकल। ये लैटिन वर्ड इनी और एमिकस से आया है, इन और एन एमिकस से आया है। इन का मतलब होता है नॉट, और एमिकस का मतलब होता है फ्रेंड। एमिकस का मतलब होता है फ्रेंड, और इन का मतलब होगा नॉट एंड नॉट फ्रेंड, यानी जो फ्रेंड ना हो, यानी जो कि फ्रेंड ना हो। इनिमिकल, तो इसको कैसे रन करेंगे निमोनिक से। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप ये आपको इनेमिकल जैसे साउंड करेगा। इनेमिकल को इनेमिकल, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। इनेमिकल को इनेमिकल यानी शत्रुतापूर्ण। इनेमिटी मीन्स क्या होता है, शत्रुता। तो इनेमिकल को आप इनेमिकल से लेट करके लर्न कर सकते हैं। इनेमिकल का मतलब होगा शत्रुतापूर्ण। इनेमी से बना है, इनेमी मतलब क्या, दुश्मन। तो इनेमी से मिल के बना है आपका इनेमिकल। तो इनेमिकल मतलब शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, यानी जिसकी नकल नहीं की जा सके। इमिटेटेड मतलब होता है नकल करना है, दैट इज इनिमिटेबल। ये लैटिन वर्ड इन और मिटेरी से है। इनका मतलब होगा नॉट, और इमिटेरी का मतलब होता है टू कॉपी, यानी जिसकी कॉपी ना की जा सके। इनिमिटेबल, इसको निमोनिक से देखते कैसे लर्न करते हैं। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन, इमिट और एबल। इनका मतलब होगा नॉट, एबल, ये आपका हो गया एबल, और बीच वाला जो इमिट है इसको रिलेट करिए हिंदी वाले अमिट से। अमिट छाप छोड़ देना। अमिट का मतलब ऐसा होता है जो कभी मिटे ना। जैसे कहते हैं कि ना, अमिट छाप छोड़ देना। जो महापुरुष होते हैं वो मरने के बाद भी अपने पीछे अमिट छाप छोड़ देते हैं, और लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसका नकल करने लगते हैं। मतलब ऐसा व्यक्तित्व जो कभी मिटे ना, अमिट हो। तो नॉट अमिटेबल मतलब क्या, नॉट अमिट मतलब नहीं, मतलब क्या होगा, नहीं अमिट। योग, एबल का मतलब क्या होगा, योग, मतलब जो अमिट के योग्य नहीं है, नहीं अमिट योग। इन इमिटेबल, इन मतलब नॉट, इमिट मतलब अमिट, एबल मीन्स योग, यानी ऐसा पर्सन जो अमिट नहीं है, जिसकी हम नकल नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई अगर ऐसा पर्सन है बहुत ही महान है,
महापुरुष है तो मरने के बाद भी लोग उसकी नकल करेंगे। नकल करना, यह नकल करने का मतलब होगा कि उसका अनुसरण करना, मतलब उसके पद चिन्हों पर चलना, वो उसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई अमिट नहीं है, अगर कोई पर्सन बहुत बुरा था, मरने के बाद लोग उसका अनुसरण नहीं करेंगे, कहेंगे मैं इसके जैसे कभी नहीं बनूंगा क्योंकि ये बहुत बुरा था। तो नॉट अमिट एबल, नहीं योग्य है अमिट के, यानी जो अमिट बनने के योग्य नहीं है वो अमिट छाप नहीं छोड़ सकता, मरने के बाद भी वो अपने पीछे अमिट छाप नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट, ग्रॉसली अनफेयर एंड मोरली रॉन्ग। तो ग्रॉसली अनफेयर, ग्रॉसली मतलब होगा मूल रूप से, अनफेयर जो मूल रूप से क्या हो, अनफेयर हो, अन्यायपूर्ण हो, एंड मोरली रॉन्ग जो नैतिक रूप से गलत हो, यानी अन्यायपूर्ण अगर बोले तो दैट इज इनिक्विटस। इनिक्विटस मतलब होगा अन्यायपूर्ण या नैतिक रूप से गलत होना, दैट इज इनिक्विटस। ये लैटिन वर्ड इन और एक्वस से मिलकर बना है। इन का मतलब होगा नॉट और एक्वस का मतलब होता है इक्वल और जस्ट। जस्ट मतलब न्याय, इक्वल यानी बराबरी, सब पर बराबरी, सबको बराबर नज़र से देखना या न्याय करना, एक्वस का मतलब होता है। और इनका मतलब नॉट यानी जिस पर न्याय ना की मतलब जिस पर न्याय ना हो या जिसको बराबर की नज़रों से ना देखा जाए, दैट इज इनक्विटस, इनइक्विटस। तो इनइक्विटस को इसको देखते कैसा होगा, इन इक्विट अस। इनका मतलब होगा नॉट अस, इक्विट को आप रिलेट कर लीजिए इक्वल से। इन इक्विट अस, इनका मतलब नॉट, इक्विट मतलब इक्वल, अस मीन्स हमें, मतलब जो हमें एक जैसा नहीं मानता हो, मतलब ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो हमें एक जैसा नहीं मानता हो, भेदभाव करता हो, या सरकार की कोई ऐसी नीति है, ऐसी पॉलिसी है जो हमें एक जैसे नहीं मानती हो, तो क्या होगा, वो अन्यायपूर्ण नीति होगी। मतलब ऐसी पॉलिसी जो है वो बहुत ही अनफेयर होगी और मोरली रॉन्ग होगी। दैट इज़ नॉट इक्वल अस, जो हमें इक्वल नहीं मानती है, इन इक्विट अस, इन इक्विट अस जो हमें इक्वल नहीं मानती है। इस तरह रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एन इनडायरेक्ट रिमार्क और हिंट, यानी संकेत जो प्रत्यक्ष नहीं हो, मतलब ऐसा हिंट देना जो कि इनडायरेक्ट ना हो, सॉरी जो डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्टली रूप से हिंट देना, दैट इज इनिंडो। ये लैटिन वर्ड इनिंडो से आया है, जिसका मतलब होता है बाय मीनिंग या पॉइंटिंग टू, यानी इशारा करना या जिसका अर्थ समझाना। तो इनिंडो मतलब इशारे से किसी चीज़ को समझाना। देखते कैसे न्यूमेरिकल करेंगे इसको, इन नीन डो, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन नीन दो, इस दो को आप रिलेट करिए दो से, नींद को रिलेट कर लीजिए आप नींद से, इन नींद, और इनका मतलब होगा में,
इन नींदो, इन नींद दो मतलब नींद में संकेत दो। तो भगवान से कोई जो है कोई व्यक्ति बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि भगवान मुझे नींद में संकेत दो कि मैं जो है क्या करूं, मैं अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं, या किसी उलझन में दुविधा में फंसा हुआ है, वो मार्गदर्शन मांग रहा है भगवान से। तो बोल रहा है इन नींद दो मतलब मुझे नींद में संकेत दो, क्योंकि नींद में ही सपने आते हैं। तो सपने में आकर मुझे आप संकेत दे दो, संकेत या दो, प्रत्यक्ष नहीं मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आप मुझे हिंट दे दो कि मैं क्या करूं आप। तो इन नींदो यानी इन नींद दो, इन नींद दो यानी नींद में मुझे संकेत दो। इस तरह से लेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दैट विच कांट बी सेटिस्फाइड यानी जिसे शांत या संतुष्ट नहीं किया जा सके। दैट इज इनसैटिएबल, इनसैटिएबल मतलब जिसे सेटिस्फाई करना मुश्किल हो। तो लैटिन वर्ड इन और सैटियर से मिलकर बना है। इन का मतलब हुआ नॉट और सैटियर का मतलब हुआ सेटिस्फाइड, इनसैटिएबल। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तीन पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। इन सैटिएबल, इनका मतलब होगा नॉट, सैटिक मतलब सेटिस्फाई, और एबल का मतलब होगा एबल योग्य, आपका एबल हो गया योग्य। नॉट सेटिस्फाई एबल मतलब जो सेटिस्फाई होने के एबल नहीं है, जो सेटिस्फाई होने के योग्य नहीं है, जो सेटिस्फाई ना हो सके। तो इसे तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, वर्ड से आपको मिल जाएगा। दैट इज नेक्स्ट रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल, रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल जो कि बहुत ही रूड हो, बहुत ही खड़ूस हो, एंड डिसरेस्पेक्टफुल हो जो किसी की भी रिस्पेक्ट ना करे यानी उद्दंड व्यवहार करने वाला व्यक्ति। दैट इज इंसोलेंस। लैटिन वर्ड इंसोलेंटम, इंसोलेंटिया से है। इंसोलेंटिया का मतलब होता है अनयूजुअलनेस मतलब जो यूजुअल न हो, असामान्य हो, या एक्सेस एरोगेंस। यहाँ पे आप कॉमा लगा लीजिए, ये अलग अलग है। हाँ, अनयूजुअलनेस यानी असामान्य होना, एक्सेस होना, बहुत ज़्यादा होना, या एरोगेंस, एरोगेंस मतलब होता है उग्र होना। तो इंसोलेंसिया से आया है ये आपका वर्ड। तो इंसोलेंस, इसको देखते निमोनिक कैसे करेंगे। इंसोलेंस, इंसोलेंस तीन पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। सो को आप रिलेट कर लीजिए आप सोने से, इंसोलेंस। और इसको रिलेट करिए आप लेंस से, लेंस। इनका मतलब हुआ में यानी नींद में। इंसोलेंस सो लेने पर मतलब ऐसा, मान लो कोई बालक है, कोई बच्चा है, जब उसके दादाजी सो जाते हैं इंसोलेंस, तो उनकी लेंस, उनका जो लेंस है वो उसका वो चुरा लेता है। इंसोलेंस इन नींद में, इन मैंने में, सो नींद में मतलब जब वो उसके दादाजी सोते हैं, नींद में होते हैं, तो उसका लेंस वो चुरा लेता है, और दादाजी जब उठते हैं तो वो परेशान हो जाता है। यानी उद्दंड व्यवहार, वो बालक बहुत ही उद्दंड है, क्योंकि वो नींद में जब उसके दादाजी होते हैं तो उसका लेंस चुरा लेते हैं। इंसोलेंस, इन यानी में, सो में सोना, लेंस यानी सोते समय उसका लेंस चुरा लेता है। तो इस तरह से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड यानी जो जल में घुले ना, इनकैपेबल हो मतलब
जो योग्य नहीं है घुलने के, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड, जो लिक्विड में ना घुले, दैट इज इनसॉल्युबल। ये लैटिन वर्ड इन और सॉल्युबिलिस आया है। इनका मतलब होगा नॉट, और सॉल्युबिलिस का मतलब होता है दैट कैन बी लूजेंड, यानी जो लूज हो सके, जो पिघल जाए, घुल जाए। लूज मतलब यहाँ घुल जाना, और इनका मतलब नॉट यानी जो ना घुले। तो इनसॉल्युबल ही तो बहुत ही इजी वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे इस वर्ड से। इनसॉल्युबल, सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जो घुल जाता है, घुलनशील। और यहाँ इन लगा है, इनका मतलब होगा नॉट, यहाँ नॉट यानी निगेटिव सेंस दे रहा है, यानी जो कि सॉल्युबल नहीं है, जो घुले ना। तो इसे तो आप इजीली रन कर लेंगे, इसका निमोनिक बनाने की मैं नहीं सोचता हूँ ज़रूरत है इसकी। नेक्स्ट, वन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेप्ट्स, यानी डेप्ट मतलब क्या होता है, डेप्ट मतलब होता है कर्जा यानी ऋण, यानी ऐसा पर्सन जो अपना ऋण या कर्जा जो है वो नहीं चुका सके, मान ली यानी लोन, डेप्ट मतलब लोन, मतलब जो अपना लोन ना चुका सके। कोई ऐसा पर्सन जो लोन चुकाने के लायक नहीं हो, उसने लोन ले लिया बैंक से या किसी पर्सन से, वो अब चुका नहीं पा रहा है, तो उसे हम दिवालिया बोलते हैं, तो उसे दिवालिया घोषित कर देते हैं ना। दिवालिया का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो लोन ले लिया लेकिन अब वो चुका नहीं पा रहा है, दैट इज़ इंसॉल्वेंट, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। एक इंसॉल्वेंट वाला होता है, लिक्विड वाला इंसॉल्वेंट, सॉल्यूशन वाला इंसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जैसे कि वाटर इंसॉल्वेंट, जो अपने में सब चीज़ों को घोल लेता है, इंसॉल्वेंट है वाटर, एक वो इंसॉल्वेंट है। और एक इंसॉल्वेंट के मीनिंग ये भी होता है दिवालिया। तो लैटिन वर्ड ये इन और सॉल्वेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है नॉट, और सॉल्वेंटम का मतलब होता है पेइंग, मतलब जो ना पे करे। तो इंसॉल्वेंट के दो मीनिंग होगा, एक होता है जैसे वाटर वगैरह एज लिक्विड जो है, जो अपने में किसी चीज़ को घोल लेता हो, जिसे बोलते हैं विलायक हिंदी में। और एक इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। तो इंसॉल्वेंट, तो देखते हैं कैसे रन होगा ये। तो इसको आप जो है एक सेम वर्ड सिलेक्ट कर लीजिए जो इसके जैसे प्रोनाउंशिएट करता हो। इंसॉल्वेंट को आप इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट। तो इंसॉल्वेंट को आप रिलेट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट, क्योंकि लगभग सिमिलर साउंड करता है। तो इंसॉल्वेंट इंस्टॉलमेंट यानी ऐसा पर्सन जो अपना इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया, उसने जो है मार्केट से कोई सामान लिया इंस्टॉलमेंट में, मान लीजिए उसने एक बहुत बड़ी रेफ्रिजरेटर उसने ख़रीदा, या टीवी ख़रीदा, उसने वॉशिंग मशीन ख़रीदा, कुछ भी ख़रीदा है इंस्टॉलमेंट में, और वो अपना इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रहा है। तो इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डेप्ट हो जाएगा, उसके लिए एक कर्जा हो जाएगा, तो वो इंस्टॉलमेंट कहलाया जाएगा। क्यों इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि वो अपना इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रहा है, अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है, इसलिए वो इंस्टॉलमेंट हो गया, वो दिवालिया हो गया। इस तरह से आप सिमिलर वर्ड से लेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब नींद ना आना, इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद नहीं आना, नींद ना आना, दैट इज इंसोमेनिया। लैटिन वर्ड इन और सोमनस आया है। सोमनस का मतलब होता है टू स्लीप, इन नींद, और इन का मतलब होगा नॉट, इंसोमेनिया। यहाँ मैनिया जो वर्ड आपको दिख रहा है, जो मैनिया वर्ड आपको आएगा, मैनिया, तो मैनिया का मतलब होता है डर, एक फोबिया होता है, सॉरी, मैनिया मतलब होता है एक्सेसिव लव, एक्सेसिव लव। लेकिन आप उससे रेट मत करिए, किसी और से देखते हैं इसको। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तभी मैं कहूँ कैसे गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिए आप। यहाँ पे एम के बाद यहाँ ए होगा, यहाँ पे आपका ए होगा। एक मिनट,
यहाँ आपका जो है एक एम के बाद यहाँ ए होगा, मैनिया, इंसोमेनिया। तो मैनिया का मतलब क्या होता है, जैसे मैनिया का वर्ड आपको कहीं मिल जाए, मैनिया, मैनिया का मतलब होता है एक्सेसिव लव, यानी किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना। एक होता फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, यानी डरना। और मैनिया का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करना। मैनिया का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करते रहना, उस चीज़ से बहुत लगाव होना। तो इंसोमेनिया, तो इंसोमेनिया, तो मैनिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लगाव होना है, कोई काम को बार बार करना, नींद नहीं आना। तो ऐसी बीमारी जिसमें नींद ना आए। और इधर से आप रेट कर लीजिए सो से, सो मतलब सोना, इसको रेट करिए सोने से। इन मतलब में, इनका मतलब नॉट से रेट कर लीजिए आप, नॉट्स। तो मैनिया, अगर सो मैनिया अगर आप बोल दें, सो मैनिया मतलब नींद से लगाओ। अगर सो मैनिया अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे नींद से लगाव होना, नींद, ऐसा पर्सन जिसको नींद से बहुत ज़्यादा लगाव है। लेकिन यहाँ नॉट लगा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो इंसोमेनिया मतलब होगा जिसको नींद से लगाव नहीं है, जो नहीं सोता हो। सोमेनिया मतलब होगा जो बार बार सोता हो, मेनिया। और इंसोमेनिया मतलब होगा जो नहीं सोता हो। तो इस तरह से आप इजीली रन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो कैसा लगा आपको कमेंट से बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। और इसके नेक्स्ट पार्ट के अपडेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।